नमस्कार दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर का ये क्लास है और आज हमारा टॉपिक है तापमान। तापमान के बारे में सबसे पहले जब कोई प्रश्न हमारे मन में उठता है तो हम सोचते हैं इसकी ज़रूरत क्या है और क्यों इसका अध्ययन किया जाए। तो इसको मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि तापमान होता क्या है और इससे प्रभावित हम लोग कैसे होते हैं। आपको पता होगा कि तापमान जैसे शरीर का तापमान होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे देखेंगे तो तापमान का जो मापक है वो केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। ऐसे देखेंगे तो पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान माना जाता है जैकोबाबाद और सबसे ठंडा स्थान वर्फोयांस्क माना जाता है। तो ये किन किन आधारों पर तापमान का उच्च या न्यूनतम कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या है और इसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पर तापमान कम क्यों है और यहाँ पर ज्यादा क्यों है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। ये है पूरी पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी की जैसे आप जानते हैं कि एक चीज सुने होंगे कि जैसे पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.6 करोड़ किलोमीटर। जबकि उसमें दो पॉइंट ऐसे आते हैं जैसे 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे करीब सूर्य होता है, उस समय दूरी होती है आपकी 14,71 करोड़ किलोमीटर होती है। तो उस समय क्या होता है हमारे देश में ठंडी पड़ती है। जबकि होना क्या चाहिए कि जब पृथ्वी सूर्य के करीब हो तो गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन पृथ्वी की बनावट और वायुमंडलीय दशा, अक्षांशीय स्थिति, ये सब के कारण तापमान उससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी पृथ्वी पर तापमान प्रभावित होता है तो उसके पीछे रीजन है सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, धाराएं, पृथ्वी का स्वरूप। ये मेनली रूप से है कि जो तापमान को प्रभावित करता है। सबसे पहले देखेंगे पूरी पृथ्वी पे कैसे कैसे ताप कटिबंध पाए जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी को प्रमुख रूप से 3 ताप कटिबंधों में विभक्त किया गया है। पहला इसमें लिखा गया है उष्ण कटिबंध है, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध, ठीक है। तो ये जो शीत कटिबंध है और उष्ण कटिबंध है, इसके बीच के भाग को शीत प्लस उष्ण बराबर शीत उष्ण, मतलब ठंडी भी है और गर्मी भी है। आगे आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो दो टाइम ऐसा आता है जब मतलब पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होता है। वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है विषुवत रेखा, इट मींस पृथ्वी के बीच की जो रेखा है इस पर चमकता है। पृथ्वी के बीच की जो रेखा है इस पर चमकता है। एक चीज और, पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्षांश पे झुकी हुई है, इसलिए अधिकतम जो सूर्य है वो 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण जा सकता है। इसी कारण से ये देखेंगे तो इसको कहते हैं कर्क रेखा और इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त और इसको कहते हैं अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे कि जैसे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य हमेशा रहता है। कर्क रेखा पर कब सूर्य चमकता है तो ये है 21 जून, और मकर रेखा पर कब सूर्य चमकता है तो ये है 22 दिसंबर, ठीक है। अब देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा, जैसे मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है तो इसे कर्क संक्रांति करते हैं। और इन दोनों के बीच में विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य चमकता है। अब एक चीज देखेंगे, इतने दूर के बीच में सूर्य रहता है। जैसे देखेंगे तो मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी 23.5 अंश जाएगी और पृथ्वी कैसी घूमती है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो ये जब घूमेगी तो एक चीज देखेंगे, सूर्य यहां से यहां तक के बीच में रहता है, इसलिए सूर्य की किरणें लंबवत जो है इन्हीं क्षेत्रों पर पड़ती हैं और ये ताप से भरपूर होता है,
जैसे देखेंगे तो 23.5 अक्षांश भारत के बीच से जाता है, उत्तरी अक्षांश भारत के बीच से जाता है, और 23.5 दक्षिणी अक्षांश ऑस्ट्रेलिया के बीच से जाता है। ये मतलब देश बहुत सारे जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये है। तो ये चीज देखेंगे, इसके बीच में तापमान आपका हमेशा लंबवत रहता है, मतलब ज्यादा रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंध कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, शीतोष्ण कटिबंध देश कहा गया। यहाँ पे जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें मतलब बिल्कुल कम पड़ती हैं। यहाँ पर ऐसे भी जगह है जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात भी होती है। तो ये चीज देखेंगे तो ये ताप कटिबंधों के आधार पर पृथ्वी को बांटा गया है कि 3 मेनू रूप से ताप कटिबंध पाए जाते हैं। अब ताप को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांश देख ही रहे हैं, 0 अक्षांश पे तापमान मतलब ज्यादा रह रहा है, और 90 अक्षांश पर तापमान एकदम कम रह रहा है। तो मतलब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं आप ध्रुवों की तरफ, वैसे वैसे तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखेंगे एक चीज और है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान जो पाया जाता है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ऐसे 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ही पृथ्वी का सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का स्थलीय भाग ज्यादा पाया जाता है, और स्थलीय भाग अपेक्षया जल के जल्दी गर्म होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का सबसे ठंडा भाग वर्कोयांश, जिसको विश्व का शीत ध्रुव भी कहते हैं, जो रसिया में पाया जाता है, वो भी उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। तो ये देखिए अक्षांशीय स्थिति से यहाँ पे चूंकि तापमान ज्यादा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि तापमान ज्यादा होने से यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होता है और नमी ज्यादा होती है, और इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन 4 बजे वर्षा होने के कारण यहाँ पर तापमान सामान्य बना रहता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसमें 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी, यहाँ पर तापमान 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ष भर बना रहता है। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसे आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे अक्षांश उच्च अक्षांश पे हम लोग जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे तापमान घटता जा रहा है। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश ऐसा है कि यहाँ पर मतलब किलोमीटर के तह में बर्फ की परत जमी हुई है। यहाँ धरातल पर मतलब 9 महीने, लगभग 9 से 10 महीने बर्फ जमा रहता है। तो ये उच्च अक्षांशों पे और निम्न अक्षांशों के बीच में जो ताप का डिफरेंस है, ये बताने का प्रयास इसमें किया गया। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई। आप जानते हैं समुद्र से जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं आप, तल से मतलब पृथ्वी से ऊंचाई समझिए, तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। तो अगर जाएंगे जैसे यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो अगर 3 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो सीधे आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। और ये क्षोभ मंडल में होता है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान घटता है। इसीलिए इसी कारण पहाड़ों पर बर्फ जमा होते हैं, बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहां पे बर्फ जमा होते हैं, क्योंकि वहां पर तापमान मतलब कम हो जाता है। ठीक है, अगला है समुद्र तल से दूरी। जैसे देखेंगे तो पृथ्वी पे लगभग 13% महाद्वीपीय मंगल तट पाए जाते हैं। तो उसमें देखेंगे तो जितने तटीय भाग हैं वहां पर जो जलवायु काम करती है वो समुद्री जलवायु काम करती है। ठीक है, तो समुद्र मतलब तट से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका तापमान परिवर्तन मिलता है। तो ये भी तापमान के परिवर्तन का एक कारक है। इसके बाद है धाराएं। धाराओं से तात्पर्य यह है, जैसे आप एक धारा का नाम सुने होंगे जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम है। ये अटलांटिक महासागर में बहती है और कैरेबियन सागर से होके सीधे यूरोप के मतलब देशों तक जाती है। तो ये गर्म जलधारा है, और जब ये जाती है यूरोप के देशों में तो वहां के तटीय भागों को गर्म कर देती है। तो मतलब ये गर्म जलधारा होने के नाते वहां मतलब ठंड प्रदेश है, लेकिन फिर भी वहां के तटीय भाग को ये गर्म कर देती है। ठीक है, तो धाराएं भी हो गई। पृथ्वी का स्वरूप। पृथ्वी का स्वरूप का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कहीं पर पहाड़ है, भले ही वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या बहुत ऊंचाई पे है, तो वहां पर भी बर्फ जमा होता है। तो ये तापमान को प्रभावित करने वाले आपके कारक हो गए। और तापमान इसे कहते हैं। पृथ्वी के प्रमुख भागों में कैसे कैसे तापमान पाए जाते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया। ठीक है।